ओके सबको जय मसीह की। और आज हम दूसरा क्लास कर रहे हैं ना, सेकेंड वीक सेकेंड क्लास। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके हम चालू करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह आपका उपस्थिति के लिए। और परमेश्वर हम कि आत्मिक युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर शैतान कौन है, उसका चरित्र क्या है, उसका स्वभाव क्या है, और अब कैसे ये सब संभालते हो परमेश्वर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम परमेश्वर हम ये लड़ाई में हैं, और हम आपका वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा हमें आशीष कीजिए परमेश्वर। ये लड़ाई में आपके साथ रहें, आप जैसे हमें बोल रहे हैं वो सुन के हम लड़ाई करें परमेश्वर। और आपका वचन के द्वारा हमें जो भी मालूम होना चाहिए आपने दिए हैं, हम वो समझ के ग्रहण करने के लिए और हम लागू करने के लिए हमारे जीवन में मदद कीजिए, आशीष कीजिए। ये क्लास आपका हाथ में सौंपते हैं। जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं परमेश्वर, और जो लोग ये लाइव क्लास में, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। अच्छा कंसंट्रेशन ध्यान दीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। ओके, एक अभी आएगा अभी मैं अनम्यूट किया, अभी आएगा। ओके, हमने पिछले क्लास में एंड में हमने ये देखे थे, मतलब कैसे दुष्ट आरंभ हुआ ना, ओरिजिन ऑफ ईविल, उसके बारे में हमने देखे थे कि तो पहला पाप कैसे हुआ, वो उसके बारे में हम देख रहे थे ना एंड में। और पहला पाप ये लूसीफर, जो एक करूब था, उसके अंदर एक वचन वो कहता है कुटिलता उनके अंदर ना, वो लाइक इट वाज फाउंड गिल्टी, इंग्लिश में बोलते हैं, कुटिलता उनके अंदर था ना वो। और फिर शैतान और क्या किया वो हम आगे देखेंगे। और एक और चीज़ मेन हमने देखे थे कि शैतान अपने ऊपर देखा था ना, वो परमेश्वर के ऊपर नजर छोड़ के अपना सुंदरता, अपना जो बुद्धि, अपना जो सिद्ध, जो भी परमेश्वर दिया उसको देख रहा था, उसको बड़ा कर रहा था। जो सेल्फ ग्लोरी बोलते हैं कि खुद को महिमा देना, और प्राइड ना, और सेल्फ वर्शिप ना, ये क्योंकि घमंड आया था ना, उसके अंदर घमंड आया था। तो ये घमंड मतलब खुद को देखना, खुद को महिमा, मतलब खुद को महिमा चाहते हैं, सेल्फ ग्लोरी, और खुद को आराधना करने का मतलब मैं भी और बाकी लोग भी, मुझे खुद को आराधना करना है। तो मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर से मतलब उसका मतलब ये क्या है, मैं परमेश्वर से बड़ा हूँ, परमेश्वर को नहीं मुझे आराधना करना है, परमेश्वर को नहीं मुझे महिमा लोग देना। ये लूसीफर क्या सोच रहा था, ये सारे स्वर्गदूत मुझे आराधना करना है, मुझे महिमा देना, परमेश्वर का नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुटिलता था, उसके अंदर घमंड था। तो उधर से पाप शुरू हुआ, पाप स्वर्ग में शुरू हुआ ना। तो हमारा समझ में इतना ही हम समझ सकते हैं ना, बाइबल में इतना ही बोला हुआ है, और हमारा समझ जो भी फाइनाइट लिमिटेड है, और इतना हमारा जानना चलेगा। मतलब कैसे कोई लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे परमेश्वर को कौन बनाया, कुछ सवाल है जो हमारा समझ का बाहर है ना। परमेश्वर को कोई भी बना नहीं सकता, ही इज अनक्रिएटेड ना, वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है। और कैसे परमेश्वर शुरू से आया, वो हमारा समझ का बाहर है। और बाइबल ये बोल रहा है आदि से ही, मतलब इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ, उत्पत्ति 1:1 में बोल रहा है ना, परमेश्वर है बोल रहे। परमेश्वर का वचन को हम जितना समझ रहे मान रहे, उतना हमारे लिए अभी काफ़ी है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वो सारे उत्तर हमें मिल जाएगा ना? हमारा विश्वास के लिए और समझ के लिए इतना काफ़ी। कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं, कैसे अगर आप किसी को बताओगे कि ये सब हमने जो सीखा है पिछला क्लास और अभी सीख रहे हैं, और किसी को बोल रहे हो, और कोई पूछ सकता है
वो कैसे लूसीफर के, सिर्फ लूसीफर के अंदर ऐसा पाप आया ना? तो मतलब ऐसा सवाल पूछ सकते, कुछ चीज़ हमारा समझ का बाहर है, मतलब सब चीज़ का उत्तर देना है करके ज़रूरी नहीं है। अगर सब चीज़ का उत्तर होगा, हमारा विश्वास का ज़रूरत नहीं होता ना? तो परमेश्वर हमारा विश्वास के लिए जितना चाहिए उतना हमने दिखा, उन्होंने बोले हैं और दिखाए हैं ना, ये भी समझ हमारा ज़रूरी है। अभी एजेकियल 28 देखेंगे, 28 15 से 17 हम पढ़ेंगे वो वचन। कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करो, मैंने तुझे आग सरी के चमकाने वाली मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया था और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। सो ये वचन में हम ये देख सकते हैं क्या क्या लूसीफर ने खोया है ना? परमेश्वर को वो विरोध गया, पहले वो मन में शुरू हुआ ना, पाप मन में शुरू हुआ और वो धीरे धीरे बाहर दिख रहा था ना? कि कभी कभी हमारा मन में किसी को अगर हम कोई कुछ चीज़ कर रहे हैं, हमें पसंद नहीं आ रहा, हमारा मन में होगा, शायद कभी कभी हम दिखाएंगे नहीं ना। जैसे टीचर बोल रहा है कि क्लास में बात नहीं करना है, और कुछ लोग बात किए और टीचर बोल रहा है तुम पूरा पीरियड खड़े होना है, और वो स्टूडेंट बोलेगा, शायद खड़े तो होगा और उसको शायद अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऐसा दंडन दिया। और उसके अंदर कुछ लोग के अंदर क्या हो सकता है, एक गुस्सा हो सकता है टीचर के विरुद्ध ना, तो बाहर नहीं दिखाएंगे मगर उनका मन में है। मतलब ये एग्जाम्पल है समझने के लिए, कभी कभी हमारा अंदर गुस्सा नफरत मन में हो सकता है, बाहर नहीं दिखाएंगे, मगर जैसे समय जाएगा वो बाहर आएगा एक दिन ना। तो ये घमंड था। हम कुछ चीज हम देख सकते, एक तो ये कुटिलता ना, अनराइचियसनेस लिखा है इंग्लिश में, तो वो उनके अंदर देखा गया, और उसका जो हृदय है बहुत ऊंचा हुआ, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, क्योंकि वो खुद को देख रहा है, वो देख रहा है मैं कितना सुंदर हूँ और मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना सिद्ध बनाया गया हूँ ना। मतलब और परमेश्वर को छोड़ के ये सब सोच है ना, उसका खुद का सोच है, और उस वजह से घमंड आया। घमंड क्या करता है, हमारा मन को पूरा अंधकार करता है और ब्लाइंड करता है। हमने 2 कोरिन्थियों 4:4 हमने पिछले क्लास में देखा ना, हमारा जो गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का जो भगवान है, जो गॉड है, तो सच्चा भगवान नहीं, सच्चा परमेश्वर नहीं है, वो झूठा है, और इस दुनिया के वो हमारा मन को वो अंधा किया है ना, अंधा किया। उसका मन भी अंधा हुआ है और अंधकार में है, क्योंकि उसका अंदर घमंड था ना, घमंड है, और वो परमेश्वर से अलग सब कुछ करना चाहता है। और इस वजह से क्या हुआ, हमने वो जो वचन पढ़े हैं, हमने देखे कि वो नीचे धरती पे वो गिर गया ना, परमेश्वर उसको नीचे गिरा दिया। उसका मतलब यह है, उसका जो परमेश्वर के साथ वो जो एक्सेस था, हमने पहले देखे थे, परमेश्वर का सिंहासन के पास उसका प्रवेश था, वो खो गया ना। सेकंड, उसका जो पद था पूरा ये वो बड़ा खरूब था ना, सो उसके नीचे काफी सारे एंजल्स और स्वर्गदूत थे, वो पद खो दिया वो ना, सेकंड। और तीसरा, उसका क्या हुआ, घमंड की वजह से उसका सुंदरता, उसका सिद्धता, उसका बुद्धि, सब वो क्या हो गया, अंधकार हो गया, नष्ट हो गया बोल सकते हैं, नाश हो गया, नहीं तो बदल गया भी बोल सकते हैं ना, स्पिरिट बदल गया ना, पहले स्वर्गदूत था, अभी दुष्ट हो गया ना। तो ये
मतलब जो शैतान लूसीफर शैतान बन गया। लूसीफर परमेश्वर बनाया था, अच्छा बनाया था, मगर वो उसके अंदर पाप आने के कारण, घमंड के कारण वो शैतान बन गया और स्वर्ग से धरती पे नीचे गिर गया। बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लॉस हुआ। स्पिरिचुअल लॉस, जैसे हमने गिरे थे आदम और हवा गिरे थे ना उत्पत्ति 3 में, और हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ। स्पिरिचुअल लॉस भी है, फिजिकल लॉस भी है, और हम भी आज भी हम उसको झेल रहे हैं ना पाप के वजह से। और शैतान का भी वो बड़ा स्पिरिचुअल लॉस हुआ, हमसे बहुत बड़ा है ना। और जैसे मैंने बोला वो स्टूडेंट था जो जिसका अंदर कोई गुस्सा हो सकता है, नफरत हो सकता है और बाहर आ सकता है, तो उसका परमेश्वर के अंदर परमेश्वर के विरुद्ध वो घमंड और पाप के कारण एक गुस्सा और नफरत था ना, वही वो पाप के कारण, और वो बाहर कैसा आ गया, एक विरोध करने जैसा है, रिबेलियन बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक एडवांस स्टेज हो गया, तो कुछ समय के बाद वो रिबेलियन हो गया। मैं लूसीफर परमेश्वर को विरुद्ध कर रहा, पहले चुप के कर रहा था, मतलब अंदर है, किसी को बोल नहीं रहा था, अभी लोगों को बोलना शुरू किया, क्यों ऐसा हम करना है, क्यों परमेश्वर के सामने हर बार हम आराधना करना है, क्यों मैं परमेश्वर कुछ बोलेगा मैं बाकी स्वर्गदूत को जाके बोलना है, ये सब बीच में मैं क्यों काम करना है ना। कोई और स्वर्गदूत को बोलेगा कि तुम मुझे आराधना करो, तुम मुझे महिमा दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा तुम्हें। मतलब वो क्या कर रहा है कि ये इसका क्या बोलते हैं, सोइंग डिस्कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब वो मैनिपुलेशन कर रहा है। एक मैं हिंदी में जो पढ़ा था वो शैतान बहुत चालाक है ना, वो अपना चालाकी में लोगों का मन को हेर फेर कर रहा है ना, वो बदल रहे हैं ना, वो मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो हमने वो वचन में ये पढ़ा था ना, वो लेन देन का बहुत आय करके एक वर्ड था, तो इंग्लिश में अबंडेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। उसका मतलब ये है, वो हर स्वर्गदूत के पास गया और वो ये बोला, परमेश्वर के विरुद्ध बोला, अपने खुद का महिमा, खुद का आराधना के बारे में बोला, और मतलब उन लोग का मैनिपुलेट करने का, उनका सोच का परमेश्वर के विरुद्ध बदलने का वो कोशिश किया ना। तो ये उसका फाइनल स्टेज था ना, हम आगे देखेंगे कुछ वो उसका स्टेजेस, बट ये मतलब एडवांस स्टेज हो गया, पहले मन के अंदर था, फिर बाहर आया, फिर अभी लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है ना, वो लोगों का मन को बदल रहा है। ठीक है, सो हम प्रकाशित वाक्य 12:4 पढ़ेंगे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जरे तो उस बच्चे को निगल जाए। अभी ये वचन में जो ये वचन के द्वारा हमें ये पता होगा कि वो ये रिलेटेड है जो स्वर्ग में ये जो हो रहा है। तो एक मतलब 3 में 1 भाग स्वर्गदूत, ये थारे जो लिखा है वो स्वर्गदूत को दर्शा रहा है, और इस 3 में 1 भाग स्वर्गदूत नीचे शैतान के साथ वो भी गिर गए ना। जो लॉस लूसीफर को हुआ वो ये 1 भाग, अगर सोचो 100 स्वर्गदूत है, लगभग 33 ना, 33 और नहीं 34, वो उतना स्वर्गदूत वो नीचे गिरे ना, उतना मतलब एग्जाम्पल को बोल रहा हूँ आपको समझने के लिए ना। 3 में 1 भाग ना, 3 में 1 भाग स्वर्ग से वो शैतान उसके साथ लेके आया। उसका मतलब ये है, वो मैनिपुलेट कर रहा था, हर स्वर्गदूत के पास जाके गलत बोल रहा था और खुद का महिमा के बारे में बात कर रहा था, और 3 स्वर्गदूत में 1 स्वर्गदूत उसको माना और मान के शैतान के साथ गिरा ना। और हम ये सोच सकते हैं ये कितना मूर्खता है कि हमने देखे कि घमंड क्या करता है, हमारा मन को अंधा कर देता और हमारा मन को अंधकार में लेके जाता है ना।
तो उस वजह से जो डिसीजंस होता है, हमारा सोच विचार और जो कार्य होता है, वो बुद्धिमान नहीं होता, वो मूर्ख होता है। क्योंकि अब सोचो, लूसीफर है। लूसीफर क्या है? एक सृष्टि है। एक सृष्टि कैसे एक सृष्टिकर्ता के सामने विरोध कर सकता है, लड़ सकता है? वो क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन के पास वो है, उसको मालूम है परमेश्वर कितना महान है, कितना मतलब सामर्थ्य है उनके पास, और वो कुछ भी नहीं है उनके सामने ना। तो ये जानते हुए भी वो विरोध कर रहा है, तो वो मूर्खता है। तो वो परमेश्वर से कभी नहीं लड़ पाएगा, कभी नहीं जीत कर पाएगा। तो उसको मालूम होना चाहिए वो ना। और वो स्वर्गदूत भी कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाऊंगा, हमारा क्या होगा, ये उनका बुद्धि में नहीं आया ना। क्योंकि उन्होंने लूसीफर के साइड ले लिए, उनका भी मन अंधा हो गया ना। ये जैसे ये सिमिलर है, जैसे हवा को शैतान आकर क्या बोला कि तुम परमेश्वर के जैसे हो सकते हैं ना। और वो जो सोच है, वो सोच में ऐसा हो सकता है क्या ना। तो और वो उसमें नजर खुद के ऊपर हो जाता है, खुद का महिमा के बारे में, और मन अंधा हो जाता है और डार्क हो जाता है ना, अंधकार में हो जाता है। फिर उनका डिसीजंस मूर्ख हो हवा जो वो फल खाई, वो भी मूर्खता था ना। वही चीज ये बाकी स्वर्गदूत लोग भी किए हैं। और एशाया 42:8 ना, ये वचन हम देखेंगे। ये एक मुख्य वचन है हमारा, हम सोचने के लिए और सीखने के लिए ना। ये कोई पढ़ लीजिए 42:8। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। तो ये परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरा जो महिमा है किसी और को नहीं दूंगा। क्योंकि वो सिर्फ वो एक ही है जो महिमा का योग्य है और हमारा आराधना का योग्य, और कोई नहीं है। कितने बार हम बाइबल में अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं, कोई भी परमेश्वर के जैसा और कोई है नहीं। और भी हम वचन आगे देखेंगे, मगर ये चीज़ ना हमें हमारे ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब जो शैतान ने हवा को किया, हमें भी करेगा। तुम क्यों ये सब कर रहे हो? तुम्हारा महिमा के लिए देखो ना, तुम भी बड़ा हो सकता है। ये सब हमारा दिल में भी लेके आएगा ना, घमंड लेके आने का वो कोशिश करेगा ना। वो सीधा नहीं आएगा, उसका अलग अलग साइड, मतलब इधर से उधर से कोशिश करेगा। हमें कभी कभी पता नहीं चलेगा वो उसका मतलब, क्योंकि वो बहुत चालाकी है ना कि तो परमेश्वर का महिमा कोई और नहीं ले सकता। कि आज भी हम देख सकते हैं कुछ लोग यीशु का नाम लेते हैं, मगर वो उनका जो कार्य खुद का महिमा के लिए होता है ना। कि मतलब आप अगर काफ़ी लोग यूट्यूब में देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, मगर कुछ मतलब जैसे में झूठे प्रचारक हैं और झूठे भविष्य वक्ता, फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, मतलब खुद के महिमा के लिए कार्य करते हैं ना। उनका सोच और मोटिवेशन, उनका सोच और प्रेरणा अलग है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का महिमा नहीं है ना। तो वो क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर का जो महिमा है वो खुद के लिए सोच रहे हैं, जो परमेश्वर के अलावा और किसी को वो महिमा नहीं दे सकता। परमेश्वर हमें महिमा दे सकता है ना। हम जब विश्वास योग्य रहते हैं, हमें एक महिमा है जब हम स्वर्ग में जाते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा है, वो परमेश्वर देता है, मतलब हम खुद का महिमा नहीं ढूंढते। तो शैतान ने किया, वो गिरा, और शैतान के साथ और भी 3 में एक बार स्वर्गदूत ने वही कोशिश किया, वो लोग भी शैतान के साथ गिर गए। और हवा और आदम को भी लूसीफर ने ऐसा कुछ चालाकी में वो उनको भी गिरा दिया। तो ये एजेकियल 28 का हम अभी पूरा देख चुके हैं, वो जो पोर्शन है इसमें कुछ वचन लिखा है। ये दो, एजेकियल 28 और यशायाह 14, ये दोनों बहुत मुख्य वचन है हमारे लिए, पंक्ति है।
और आज हम ये शैतान का योजना, परमेश्वर का महिमा और जो शैतान का स्वभाव, ये 3 चीज हम मुख्य देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी शैतान की योजना के बारे में देखेंगे कि एजया 14 हम खोलेंगे। तो एशिया 14 में शैतान 5 स्टेटमेंट बोले हैं, 5 चीज उसका मन में सोचे हैं और बाहर बोले हैं जो वो रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, बट एक्चुअली एशिया 14 में ये परमेश्वर का एक न्याय है बाबिलोन का राजा के ऊपर, मगर उसमें कुछ पंक्ति शैतान को भी दर्शाता है। और हम समझना है कि जब परमेश्वर सब स्वर्गदूत को बनाया है, उनका सुई इच्छा दिया गया है ना, फ्री विल समझते हैं ना। फ्री विल मतलब मैं चूज कर सकता हूँ, मैं एप्पल खाना है, मैं मैंगो खाना है, मेरे पास दोनों है, मगर जो खाना है मैं खुद चूज कर सकता हूँ, डिसाइड कर सकता हूँ। मैं ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मेरे पास चॉइस है, कोई दबाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो वो स्वर्गदूत को भी था। तो ऐसा नहीं कि तुम मुझे, मतलब उनका फ्री विल दिया गया, मतलब उनको ऐसा नहीं वो खुद परमेश्वर को आराधना करना ही है, मतलब दे कैन, अगर इफ उनको नहीं करना है वो चुन सकते हैं। वही शैतान ने किया ना, उनको फ्री विल था, उनको स्व इच्छा था, चॉइस था, और उसके अंदर घमंड आया, पाप आया, और वो चुना मैं परमेश्वर को आराधना नहीं करूँगा, परमेश्वर को अभी आगे से महिमा नहीं दूंगा, परमेश्वर जो काम बोलेगा वो मैं नहीं करूँगा स्वर्गदूत के बीच में, मैं उनके जैसे मैं बड़ा होना। और वो सोचेगा मैं परमेश्वर से अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा उसका सोच है, और उस वजह से वो गिर गया। और अभी शैतान क्या क्या स्टेटमेंट्स हम वो बोले हैं हम देखें। पहला हम वचन 13 पढ़ेंगे, यशायाह 14:13। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो इसमें 3 स्टेटमेंट है ना, आई विल असेंड टू हेवन। वो वापस पढ़िएगा स्लोली वो वचन। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तो ये पहला स्टेटमेंट है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। सेकंड, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा। मतलब मेरा जो सिंहासन है, पद है, और ईश्वर के तारे मतलब ये स्वर्गदूत को कहता है, उसके ऊपर रखूंगा, मतलब परमेश्वर जैसे। थर्ड, और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो ये सभा का पर्वत मतलब माउंट ऑफ असेंबली लिखा है इधर, उधर मैं बैठूंगा, मतलब ओके। ये 3 स्टेटमेंट है ये वचन में, और उसको एक एक देखेंगे। ठीक है, पहला वचन ये है, मैं स्वर्ग के ऊपर चढ़ूंगा ना। तो ये लूसीफर ने, शैतान ने ऑलरेडी परमेश्वर का सिंहासन के पास था ना, प्रवेश था, मगर उसको और भी ऊपर चाहिए, ऊंचा चाहिए। उसका मतलब वो ये बात कर रहा था, मैं पूरा स्वर्ग का मैं मेरा हाथ में लेने का चाह रहा हूँ। वही वो शैतान बोल रहा है, मैं परमेश्वर का सिंहासन में बैठ के मैं पूरा स्वर्ग को मैं मेरे हाथ में लेना चाहता हूँ, मेरे इच्छा के अनुसार चलाना चाहता हूँ। वही वो बोल रहा है उस स्टेटमेंट। और सेकंड क्या बोल रहा है, मेरा सिंहासन को परमेश्वर को तारे के ऊपर। तो परमेश्वर ये जो तारे हैं, परमेश्वर के तारे, ये स्वर्गदूत को कहता है कि जोब ना, जोब हिंदी में क्या बोलते हैं, जोब, याकूब। सो याकूब 38:7, ये आप लिख के रख सकते कि ये वो वचन में आप पढ़ोगे। अय्यूब। सो अय्यूब, जोब 38:7, अय्यूब 38:7 ये रेफरेंस वर्स है। मतलब ये जो तारे हैं, परमेश्वर का तारे, वो इसको स्वर्गदूत को दर्शाता है ना।
और वो क्या बोल रहा है, मैं मेरा सिंहासन ये सारे स्वर्गदूत के ऊपर रखना चाहता हूँ, मतलब सारे स्वर्गदूत को मैं राज्य करना चाहता हूँ ना। अभी भी शैतान जो लूसीफर का, उसका एक तरीके से एक राज्य था, परमेश्वर जो दिया है, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन के पास था। जैसे आप सोचो कि एक टीचर है और एक प्रिंसिपल है ना। टीचर का भी स्टूडेंट्स के ऊपर अधिकार है, प्रिंसिपल का भी स्टूडेंट्स के ऊपर अधिकार है, मगर प्रिंसिपल का अधिकार ज्यादा है, टीचर से ऊपर है ना। तो लूसीफर का ऐसा है, टीचर का जैसा अधिकार है स्टूडेंट्स के ऊपर ना। और वो क्या बोल रहा है मुझे और अधिकार, जैसे परमेश्वर के जैसे पूरा अधिकार चाहिए, मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ, मैं टीचर नहीं रहना चाहता हूँ। तो वो पूरा आराधना कर रहा था, पूरा परमेश्वर का महिमा दे रहा था वो परमेश्वर का सिंहासन के पास। और वो बाकी सोचे एक प्रिंसिपल पूरा स्कूल को मैसेज देना चाहते हैं, सब टीचर को बोलते हैं, सब टीचर अपना स्टूडेंट्स को बोलते हैं। ऐसा आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर कुछ सब एंजल्स को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। ऐसा मेन एक ग्रुप है और कुछ एंजल्स हैं, उनको बताएंगे और वो बाकी एंजल्स को बताएंगे। ऐसा कुछ मैसेजिंग काम भी था। वो सब उसको करने का इच्छा नहीं, वो सब एक प्रिविलेज है, बट वो नहीं चाह रहा था, उसका पूरा चाहिए। और तीसरा, आई विल सिट ऑन द माउंट, मैं वो पर्वत में बैठूंगा। तो ये पर्वत है कि जहाँ से परमेश्वर पूरा, मैं यूनिवर्स का वो एक क्या शब्द ढूंढ ले, ब्रह्मांड करके बोलते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड को परमेश्वर ये पर्वत से वो राज्य कर रहा है। और शैतान वो पर्वत में बैठना चाह रहा था परमेश्वर के जगह ना। ये एशाया 2:2 में है ये पर्वत के बारे में, और भजन संहिता 48:2 में भी ये पर्वत के बारे में है। और फोर्थ स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे वचन 14, एशाया 14:14। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इसमें दो स्टेटमेंट है ना। पहला है मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। क्लाउड्स है ना, बादल के बारे में लिखा है। सो वो मतलब इंग्लिश में आई विल असेंड अबाउट द क्लाउड्स। सो ये मतलब मैं परमेश्वर का वो बादल से ऊंचा मैं बैठना चाहता हूँ। मतलब ये परमेश्वर का बादल, ये उनका महिमा को दर्शा रहा है। हम ये निर्गमन 16:10 पढ़ सकते हैं। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। तो परमेश्वर का ये मूसा के समय में भी हम देख सकते हैं, वो जो टैबरनेकल ना, खंबा है क्या टैबरनेकल, तो उसमें परमेश्वर का तंबू, तो परमेश्वर का जब उपस्थिति आता है, एक बादल वो उधर लिखा होता है, परमेश्वर का उपस्थिति और महिमा हम बोल सकते हैं। तो परमेश्वर का महिमा से ऊपर मेरा होना चाहिए करके लूसीफर बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। ठीक है। और हम अंत में फिफ्थ स्टेटमेंट हम देखेंगे, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आई विल बी लाइक द मोस्ट हाई, मैं परमेश्वर, ये सीधा ही मतलब ये 4 स्टेटमेंट के बाद ये सीधा ही बोल रहा है, मैं परमेश्वर के जैसे। वो चाह रहा है ना, ये सब ना वो मन में बोल रहा है, और परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, हम कब क्या मन में सोचते हैं तो वो मालूम है। और ये हम वचन में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, सृष्टि बोल रहा है, मैं सृष्टिकर्ता की जगह पे होना चाह रहा हूँ। और हमने एशाया
42:8 में हमने देखे थे ना, परमेश्वर का जो महिमा किसी और को परमेश्वर नहीं देगा। नहीं देगा ना, वो क्योंकि वो सिर्फ वही महिमा का योग्य है ना। तो हम जब यीशु मसीह आया था और उनका जो मिनिस्ट्री सेवकाई चालू था, पहला क्या हुआ मत्ती 4 में, और वो ये हुआ ना, टेम्पटेशंस हुआ ना, 3 टेम्पटेशंस, लालच ना, 3 तरीके का टेम्पटेशन शैतान ने खुद किया, परीक्षा। तो एक परीक्षा ये था कि उसको सब किंगडम्स, ये गर्ती का किंगडम्स दिखाया था, राज्य दिखाया था, और बोला अगर तुम मुझे एक बार तुम आराधना करेगा, नहीं तो दंडवत करेगा, मैं तुम्हें ये सारे राज्य दे दूंगा ना। वो मतलब सिर्फ परमेश्वर को, परमेश्वर के वो परीक्षा दिया ना। और वो दिखाता है कि वो कितना खुद का आराधना चाहता है और खुद का महिमा चाहता है। जो परमेश्वर को बोल रहे हो तुम मुझे महिमा दो, तुम मुझे आराधना कर ना, वही चीज़ वो स्वर्गदूत को बोला, वही चीज़ वो बोला होगा कि मेरे पास जो अधिकार है उसके द्वारा तुम्हें और राज्य दूंगा और पद दूंगा, तुम क्या छोटा पद में, तुम बड़ा पद में दो। आज हम ये भी देख सकते हैं, मतलब काफ़ी अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, कि अब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, कोई लीडर में है, पद में है, वो बोल सकता है मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा और बड़ा पद दूंगा, तुम मेरे पार्टी में आ जाओ। और वो हो रहा है, हम देख रहे हैं ना, राज्य बदलने के लिए। वो सब कहाँ से शुरू हुआ? शैतान से शुरू हुआ। शैतान पहले है जो पाप किया है, शैतान पहले है जो परमेश्वर का विरुद्ध किया है। शैतान पहले है लोगों को मन बदल के अपने साथ लेके, और वो मनुष्य का अलग हिस्ट्री में अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं ना। वही चीज़ होता है कि, और हम ये सीख सकते हैं, कोई मुझे आकर बोलेगा मेरा अधिकार, जो मेरे ऊपर जो अधिकार है उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए मेरे पास कोई आके बोलेगा, मैं क्या बोलना है, नहीं मैं नहीं आऊँगा साथ में। जैसे वो 3 भाग में दो भाग स्वर्गदूत थे, वो ना बोले इसलिए वो स्वर्ग में, वो शैतान के साथ नहीं गया ना। तो हम मतलब वो भी हमारा एग्जाम्पल है, लर्निंग है। मतलब कुछ काफ़ी स्वर्गदूत विश्वास योग्य थे, सिर्फ एक भाग अविश्वास योग्य था ना, और वो शैतान के साथ गिरा ना। और हमारा पास, उनके पास भी फ्री विल था, उन्होंने मतलब उनकी वो भी शैतान के साथ जा सकते थे, मगर उनका जो फ्री विल, स्वेच्छा था, उसमें उन्होंने ये चुनाव किया नहीं मैं परमेश्वर के साथ रहूँ। और वही स्वेच्छा हमारा पास है। तो हमारा पास रोज इतना डिसीजंस, इतना सिचुएशन आता है, इतना हालातों आता है जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर सोचने के हिसाब से, नहीं तो संसार सोचने के हिसाब से। और ये मुख्य पॉइंट है जो हमने पहले देखे, परमेश्वर का महिमा सिर्फ परमेश्वर के लिए है, कोई मनुष्य ना ले भाग नहीं ले सकता, कोई स्वर्गदूत ना भाग नहीं ले सकता। तो वो अगर हमें समझेगा, वो काफ़ी चीज़ से हमें बचाएगा, जो शैतान को गिराया ना, वो हमें बचाएगा। तो एक और वचन देखेंगे, ये यशायाह 43:10। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। तो ये वचन इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि देखने के लिए कि परमेश्वर जैसे और कोई है नहीं, और पहले नहीं था, बाद में कोई ना होगा। और भी वचन है, यशायाह 44:6 है, यशायाह 45:5 है। मतलब ये सब वचन ये बोलता है कि परमेश्वर के जैसा और कोई है नहीं। क्यों वो विश्वास योग्य है, क्यों वो हमारा प्रार्थना के लिए योग्य है, क्यों हमारा आराधना के लिए योग्य है। जब हम परमेश्वर से अलग होना सोचेंगे, वो हमारा नाश का शुरुआत होगा। जो शैतान का वही हुआ,
शैतान परमेश्वर से अलग होना चाहता, परमेश्वर जैसे होना चाहता मगर परमेश्वर से अलग। मगर परमेश्वर एक ही है ना, दूसरा कोई नहीं हो सकता, दूसरा कोई महिमा नहीं ले सकता। वो उसका नाश हुआ, नाश का शुरुआत हुआ। और हम ये भी हम पढ़ सकते कि शैतान ने इतना चीज स्वर्ग में किया ना, उसका अंदर पाप था और बाहर विरोध किया, काफी सब स्वर्गदूत के पास जाके भाग किया। ये सब परमेश्वर को मालूम है ना, मगर उन्होंने रोका नहीं रोका। और लोग ये भी पूछते हैं क्यों आदम हवा जब वो फल खा रहे थे क्यों परमेश्वर नहीं रोका ना? क्योंकि परमेश्वर प्रेम करते हैं और उनका स्व इच्छा के अनुसार वो चुनाव लेने के लिए अलाउ किए ना। और ये चीज़ ये है कि मतलब शैतान जितना भी करे, नहीं तो मनुष्य भी जितना भी कोई कुछ भी करे, कुछ भी गलत करे, और परमेश्वर वो सिचुएशन में पूरा कंट्रोल में है ना, कि वो उनका योजना अफेक्ट नहीं होगा, उनका योजना और उनका जो सोच है उस वजह से बदलेगा नहीं। परमेश्वर का मालूम था शैतान ये कर रहा है, मगर शैतान का कोई भी कार्य परमेश्वर का योजना को बदल नहीं सकता। परमेश्वर पूरा कंट्रोल में है उस समय भी, वो हमें समझना है। कभी कभी हम ये सोच सकते हैं कि मतलब इतने लोग मर रहे हैं, ये एक्सीडेंट हो रहा है, ये भूकंप हुआ है, लोग मर रहे हैं, इधर चोरी हो गया है, मतलब हमारा सिचुएशन में भी सोच के हम निराश हो सकते हैं ना, कि क्या हो रहा है, मैं कैसे जीऊँ, आगे क्या होगा, ये सब जो मैं कर रहा हूँ सही है क्या, ये सब सोच लेके आ सकते हैं। मगर हमारा जीवन में जो भी हो, नहीं तो दुनिया में जो भी हो, परमेश्वर कंट्रोल में है। ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं गॉड इज ऑन द थ्रोन, गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन। जो भी दुनिया में चल रहा है, परमेश्वर अपने सिंहासन में अभी भी बैठे हैं, वो राज्य कर रहे हैं, वो संभाल सकते हैं ना, वो पता है और उन संभाल सकते हैं। और एक और चीज़ है, मतलब शैतान का प्रवेश पूरा क्या हुआ, बंद हो गया परमेश्वर का, मतलब स्वर्ग में। पहले अभी प्रवेश है ना, अभी भी प्रवेश है, मगर वो एक विजिटर का तरह है। वो उधर पहले क्या करता था शैतान, वो सिंहासन के सामने आराधना करता था ना, वो बड़ा पद में है, करूब है, और परमेश्वर का महिमा को प्रोटेक्ट करने का काम भी था, उसको संभालने का काम भी करूब के होता, वो कर रहा था। और काफ़ी स्वर्गदूत उसके नीचे हैं ना, पद में था, परमेश्वर का सिंहासन का करीब प्रवेश था, मगर वो सब अभी खो दिया। अभी परमेश्वर के सामने आ सकता है, जा सकता है, वो हम याकूब है क्या, याकूब अय्यूब 1 में हम देख रहे हैं, 1 में और 2 में वो परमेश्वर के सामने आके जाएगा। मगर फर्क क्या है, पहला आराधना करता था, महिमा दे रहा था, अभी आके परमेश्वर का जो मतलब हम लोग विश्वासी लोग के सामने उनका बुराई करता, वो अक्यूज करता, कंप्लेन करता, देखो ये आपका बेटा ये किया, आपका बेटी ये गलत किया, ये पाप किया ना, वो अक्यूज करने के लिए आता है, बस आता है, जाता है, और कुछ नहीं कर सकता वो। और ये भी पॉइंट हम देख सकते हैं, क्योंकि वो आराधना चाह रहा था और महिमा चाह रहा था। जहाँ पे परमेश्वर का महिमा और आराधना होता है, वो उधर नहीं रह सकता। वो क्या सोचता है, अरे ओके 10 लोग हैं, अगर परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, वो सोचा अरे मेरे तो आराधना नहीं हो रहा, परमेश्वर को हो रहा है, तो मेरा मतलब वो रहे कि कोई मतलब नहीं, वो चले जाता है। और ये भी है, उसका जब आराधना सुनता है, उसका याद आता है, मैं ये पहले कर रहा था, मैं स्वर्ग में सिंहासन के पास था, ये सब मैं खो दिया। तो मतलब ये पॉइंट है कि जहाँ पे परमेश्वर का स्तुति आराधना होता है, अगर शैतान है, दुष्ट आत्मा है, उसका कार्य है, वो
निकल जाएगा, वो लोग नहीं रह सकते क्योंकि वो खुद का आराधना चाहते हैं जो उनको नहीं मिल रहा है ना। हम प्रकाशित वाक्य 12:12 पढ़ेंगे। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो उसको मालूम है उसका एक अंत है और वो उसको नरक में डाला जाएगा ना, हमेशा के लिए। और उससे पहले तक कुछ समय है और वो गलती पे कैसे आया है, क्रोध से आया है, बहुत गुस्सा, बहुत नफरत। और कितने लोग को मेरे साथ में लेके जा सकता हूँ, कितने लोग का वो जो कार्य है वो स्वर्ग में किया स्वर्गदूत के बीच में, वही कार्य आज धरती पे लोगों को मन में कर रहा है। आदम हवा से शुरू किया वो ना, और हमारा मन में भी वही चीज करेगा वो। मतलब बाइबल पे इतना हमारा एग्जाम्पल्स है परमेश्वर शैतान ने कैसे कार्य किया उन लोग का गिराने के लिए। उससे हम समझ सकते हैं कि हम कैसे संभाल के रह सकते हैं उनका लाइफ में जो हुआ है उससे ना। आदम हवा एक एग्जाम्पल है। मतलब जो लोग परमेश्वर के पीछे गए थे वो लोग भी अलग अलग समय में गिरे। दाऊद गिरा है, अब्राहम गिरा है, मूसा एक जगह पे गिरा है। वो सब हमारा एग्जाम्पल के लिए, ताकि हम उससे हम सीख सकते हो, उसके द्वारा हम वो समझ के द्वारा हम हमें बचा सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। तो एक अगला क्या होगा, अगला एक जो बड़ा अगला बड़ा एक ओकेजन है, रैप्चर बोलते हैं ना, रैप्चर। उसको हिंदी मालूम नहीं। रैप्चर मतलब हम उठा लिए जाना, उठा लिए जाना। ओके तो हम सब जो सब यीशु का विश्वासी लोग हम उठाए जाएंगे ना, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे उसके बाद। और उसके बाद एक ट्रिबुलेशन टाइम है ना, 7 वर्ष का ट्रिबुलेशन टाइम है। फिर वापस अंत में वो यीशु मसीह आएंगे ना, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह दोबारा आना। और फिर 1000 वर्ष का राज्य है जिसमें शैतान को एक जगह पे रखा जाता है। 1000 वर्ष का राज्य के बारे में, राज्य के बाद में शैतान को नरक में डाला जाता है। तो उसको पता है, मार्कुस 5 में भी कुछ दुष्ट आत्मा लोग बोलते हैं कि इतना जल्दी यीशु मसीह आ गए कि हमारा समय तो बाद में है। मार्कुस 5 में भी लिखा है। वो लीजियन है ना, लेगियों, वो बोलता है। तो शैतान का अंत पता है, वो बहुत क्रोध में आया है इस दुनिया में और लोगों को मन को फिराने के लिए भी परमेश्वर से। और तो हम ये देखे है ना, यशायाह 14 बहुत मुख्य है, जैसे एजेकियल 28 था। तो शैतान का 5 स्टेटमेंट हमने देखे और कैसे वो गिरा है और वो उसका जो कार्य है इस दुनिया में। आगे हम परमेश्वर का महिमा के बारे में देखेंगे अगला क्लास में। ओके।